बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्वेश्चन है 2x-1 डिवाइड बाय x इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर। सो बेसिकली हमें यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्रिएट करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है 2x-1। ठीक है, यानी कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अगर हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी जैसे आगे अभी आप स्टार्टिंग क्लासेस में, लेकिन आगे जाके आपको यहाँ पर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना होता है, तो मैं कहूँ कि आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये बहुत मुश्किल है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, बजाय इसके कि इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया जाए और पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इन छोटे छोटे फ्रैक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, तो अगर इन छोटे छोटे फ्रैक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव या और डिफरेंट कैलकुलस या मैथमेटिक्स यूज़ करने के लिए हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको एक टेम्पलेट बनाना होता है। टेम्पलेट क्या होता है, हमारे पास ऐसा होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ना x इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, इसको देखते हुए हमें ये बताना होता है कि हमारे पास कितने कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर देखो x इंटू x-1 एक x के ऊपर आएगा। अगर हम इसको चेंज करें तो हमने लिखा है दिस इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं लिखना, ऊपर वाली वैल्यू ही तो तलाश करनी है कि इसको हम किससे रिप्लेस करें अगर हम इसको अपॉन में चेंज करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x लिखा और x की जगह ऊपर लिख दिया कि कोई पहला कांस्टेंट आएगा ए नॉट। ठीक है, x का एक कांस्टेंट हो गया। अब फिर x-1 होल स्क्वायर था, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि x-3। तो हमने x-3 लिखा पहले और इसके ऊपर कहा है कि कोई कांस्टेंट आएगा a1। अभी हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, तो इसी वजह से हम इसको टेम्पलेट कह रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं है, तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं। फिर हमने बोला कि दूसरा जो हमारा तीसरा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन x-3 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर कोई कांस्टेंट आएगा a2। ठीक है, अब हमारी जो आगे एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है कि हम इस a0, a1 और a2 को फाइंड आउट करेंगे। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इस टेम्पलेट में, जिसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का, इस इक्वेशन के अंदर दोबारा पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय द डिनोमिनेटर। अब ये कौन सा डिनोमिनेटर है, इस साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, यानी कि अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि इस डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो चीज़ें यहाँ पर पहले से हैं वो तो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 2x-1 ये भी पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। एडिशनल क्या आ गया हमारे, वो ये 2x-1 ये लिखा हुआ सही है। एडिशनल क्या आ गया हमारे पास, x, ये रहा x, और x-3 होल स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो करना क्या है, ये वजह क्या है इसको मल्टीप्लाई कराने की, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू खत्म हो। x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, और x-3 होल स्क्वायर से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर a नॉट था, a नॉट से मल्टीप्लाई में आ गया x इंटू x-3 होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, इन द सेम वे x-3 बोथ साइड मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो सब वैल्यू के साथ आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। इस तरीके से x-3 होल स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए नोटिस करें ये होल स्क्वायर वैल्यू है, तो x-3 का सिर्फ स्क्वायर कैंसिल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास सिंपल जो हमारे पास वैल्यू आई है, इक्वेशन सिंप्लीफाइड होने के बाद ये आई है 2x-1। इसके बाद यहाँ से a नॉट बचा है तो a नॉट लिख दिया। ठीक है, और x-3 होल स्क्वायर भी बचा है। इस तरह a1x, तो यहाँ पर लिख दिया a1x और x-3 इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास a2x सिर्फ और सिर्फ, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप जो होगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो ये होगा कि सॉल्व द अननोन पैरामीटर। अब अननोन कौन है, यही जो आपने एज्यूम करें a1, a0, a1, a2, हमें इन्हीं की वैल्यू तलाश करनी है ताकि हम इक्वेशन ए में रख के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तलाश कर सकें। सो सॉल्व द अननोन पैरामीटर बाय प्लगिंग द रियल रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये रियल रूट ऑफ द डिनोमिनेटर कौन है, ये वही डिनोमिनेटर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, x
को हमें पता है कि जब भी हम रूट लेते हैं तो किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के। तो पहला रूट x इक्वल टू 0, यहाँ क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x ही है तो हमारे पास पहला इक्वल आ जाएगा रूट 0 के। दूसरा रूट हम यहाँ से ले लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है सेकेंड रूट आ जाएगा, वो क्या होगा हमारे पास 3 माइनस का इस साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 3। तो सेकेंड रूट आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और फर्स्ट रूट आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0, इन दोनों डिनोमिनेटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फॉर द डिनोमिनेटर रूट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है ये वाला फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब हमने इसका रूट लिया तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, इस पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पर देखो, नोटिस करो ये x है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इसी तरीके से यहाँ पर बाहर देखें, सिर्फ यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो a1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो सकता है। ये क्या होगा, यहाँ पर हमें आपको दिखा देते हैं, यहीं पर देख लीजिए कि ये हो जाएगा हमारे पास a0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, और यहाँ से 2x की जगह भी 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा -1। तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू a0 9। तो यहाँ से अगर हम 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a0 इज इक्वल टू -1/9। इसी तरीके से फॉर द डिनोमिनेटर रूट x इक्वल टू 3, यानी कि रूट 3 जो सेकंड डिनोमिनेटर इसका रूट 3 आया, इसे आप प्लग कर देंगे पुट इन वही वाली इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है, इसी में दोबारा पुट करेंगे। ठीक है, इन सबको मिटा के, तो यहाँ से आपके पास दूसरी वैल्यू आएगी जो कि a2 की होगी इस टाइम पे। अब जब आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना 3, तो आपके पास a0 खत्म हो जाएगा और a1 खत्म हो जाएगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5/3, ये दो वैल्यूज आ गई। हमने क्या करा अभी तक के, a0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और हमने a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सही है, अभी भी हमारे पास a1 रहता है तो हम a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्लग इन द सॉल्यूशन टू द अननोन पैरामीटर्स, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे पुट, क्या क्या पुट कर रहे हैं हम, a0 की वैल्यू हमने तलाश कर ली है तो a0 को पुट कर देंगे, और एंड किसको, a2 को, a2 की भी वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट कर ली है। a0 इज इक्वल टू यही रखिएगा -1/9। यार मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें a0 हमने यहाँ पे लिख दिया पुट a0 इज इक्वल टू -1/9, क्योंकि a0 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करी हुई है -1/9। ठीक है, देखिए इधर, और हमने यहाँ से a2 की वैल्यू रखनी है 5/3 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। इन दोनों वैल्यूज़ को दोबारा से किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये है। पहले हमने रियल रूट रखे, a0 a2 की वैल्यू निकाली। अब हमने जो a0 a1 रख लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, तो इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, -1/9, ये किसकी जगह पर लिखा है हमने, a0 की जगह पर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर a1, क्योंकि अभी फाइंड आउट ही नहीं हुआ है a1, तो a1 एज इट इज़ आ गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a2, तो a2 की जगह पर हमने क्या लिख दिया 5/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड वगैरह कराएंगे तो हमारे पास फाइनली a1 की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी हमारे पास 1/9। इसे देख लेगा सोल्यूशन को। इसके बाद अब क्या करेंगे, हमने दो तो पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे, ये वाला और ये वाला, a1 भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे, पुट a1 ये रहा। ठीक है, a2 एंड a3 इन इक्वेशन ए जो कि हमारा टेम्पलेट था, जिसे हमने अज्यूम किया था कि हम a0 a1 a2 की वैल्यू निकाल लें अगर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसका। तो इसे आप इक्वेशन ए में रख देंगे, तो a0 की जगह हमने लिख दिया, क्योंकि a0 की वैल्यू -1/9 आई है, a1 की जगह पे हमने लिख दिया 1/9 और a2 की जगह पर हमने लिख दिया 5/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।